पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 माता की वंदे वंदे आज के तिरंगा यात्रा में आप मन सब शामिल हो एक लिए आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऑपरेशन सिंदूर एक चलाए गए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जो अभी पहलगाम में आतंकवादी मन जो हमारे भारतीय नारी के सिंदूर मन उजाड़े हैं ओखर से ये ऑपरेशन सिंदूर चलाए गए हैं। ओखर लिए मैं हमारे भारतीय सेना ला भी बहुत बहुत बधाई देवत हूँ, धन्यवाद देवत हूँ, जो बिल्कुल तैनात होके अपन भारत के रक्षा के लिए अपन सेना की सुरक्षा के लिए हमन ला आगे प्रेरित करीन है और हमारे माता बहनी मन के आगे ऐसी रक्षा करत रही। एक लिए हमारे भारतीय सेना ला तो बहुत बहुत बधाई एवं सलामी देवा। प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आगे जो हमारे ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो चला है वो ये हरकत आगे ना हो, पाकिस्तान के द्वारा ये निशान से हत्या कभी ना हो और हमेशा से वो दंडित रहा है। एक लिए के लिए काला पानी की जो भी सजा रही वो भी लिए कम है। तो मैं भारतीय सेना के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता था, जो ये एक लिए जो कदम उठाई से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ऑपरेशन सिंदूर चलाए वो ये पूरा भारत। ऑपरेशन सिंदूर नाम कैसा लगा? ये तो बहुत ही बढ़िया नाम है, क्योंकि सिंदूर एक ऐसा शब्द है जो भारतीय नारी की का सुरक्षा चक्र है। उस सुरक्षा चक्र को तोड़ने का जघन्य अपराध पाकिस्तानियों ने किया है, इसके लिए उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी बहुत ही बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने यह ऑपरेशन सिंदूर चलाया और महिलाओं को जागरूक किया कि अपने सिंदूर की रक्षा के लिए हमेशा से भारतीय सेना को का साथ दें और उन्हें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करें। मतलब एक कहा जाए तो चुनौती देते हैं, शीर्ष पर उल्लंघन किया, उसकी वजह से उनको मुंह तोड़ जवाब हमारे पूरा सेना भाई ने दिया और आप सभी देशवासी साथ दिए और सम्मान दिए। आप लोग ऐसे ही हमेशा हमको सम्मान देते रहेंगे तो हमारा सीना और चौड़ा होगा और हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब और अच्छी तरीके से दे सकते हैं। मैं सभी भारत देश के सभी नागरिक को मैं मेरे फौज की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि हमारा ऐसी सम्मान बढ़ाते रहे और हमारा सीमा चौड़ा करते रहे, ताकि हम दुश्मन के लिए कभी भी कम मत हो। बोले ना, सीज़फायर से आप संतुष्ट हैं? मैं सीज़फायर से संतुष्ट नहीं हूँ, उसको मुंह तोड़ा और जवाब मिलना चाहिए। लेकिन हमारा देश ऐसा है कि शांतिपूर्वक काम लेना चाहता है, इसके वजह से हमारे प्रधानमंत्री और जो भी हमारी सेना ने एक शांतिपूर्वक एक काम किया ताकि नुकसान मत हो ज्यादा और हमारे पब्लिक को भी नुकसान मत हो, आम जनता को भी नुकसान हो। ये फौज को थोड़ा शांति किया है। अगर दोबारा अगर सीज़फायर करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सीज़फायर हुआ है, उस पर क्या कहना है? सीज फायर ऐसे ही नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में जो कहा था कि अब कोई भी देश हमें परमाणु शक्ति संपन्न होने का धौंस न दिखाए, तो उन्होंने जो ये शब्द कहा इसमें बहुत गहरा राज छुपा हुआ है, जो कि आने वाले समय में इसके ऊपर विस्तृत रूप से जानकारी मिलेगी। भारत ने पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार है उनको तहस नहस कर दिया है, जो कि अभी पूरी तरह से लोगों को पता नहीं चल पाया है, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि उनके जो परमाणु हथियार है पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, जिससे डरकर पाकिस्तान ने दौड़ते भागते सीज फायर के लिए प्रधानमंत्री से हमारे देश से आह्वान किया कि हम सीज फायर चाहते हैं। पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके बाद ड्रोन अटैक हुआ जिसमें भारत ने जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद सीज़फायर हुआ, उसका उल्लंघन फिर पाकिस्तान ने किया, उस पर क्या बोलना? जिस प्रकार मोदी जी ने कहा था कि अगर सामने वाला गोली चलाएगा तो हम गोली चलाएंगे, हो सकता है कहीं से उनसे भूलवश उन्होंने कुछ आक्रमण कर दिया था, हमारी सेना ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया और अगर उन्होंने एक गोली चलाई तो बदले में हमने 100 गोलियां चलाई, जिससे उनका पूरा सुरक्षा तंत्र वो तहस नहस हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोलना? ऑपरेशन सिंदूर जो चला है वो पहलगांव की जो घटना हुई है, आतंकवादियों ने जो हमारी माताओं बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा है और धर्म पूछकर जो आतंकवादियों ने हमारे पर्यटकों को जो मारा है भारत के,
कश्मीर में घूमने गए थे, उसके खिलाफ आदरणीय मोदी जी ने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का जो स्टैंड है वो एकदम साफ है और किसी भी तरह से आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए हमारी माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़ने वालों को बेदर्दी से मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चला के भारतीय सेना ने उन्हें पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के जो कैंप्स हैं उसको नष्ट किया। साथ ही साथ आतंकवादियों को पनाह देने के लिए जो पाकिस्तान की सेना पूरे दुनिया में मशहूर है, उन सैन्य ठिकानों को, उन एयर बेसेस को नष्ट किया है। ऐसी घटना आज तक पूरे विश्व में नहीं हुई जो भारत ने करके दिखाया है। अपनी सीमा के अंदर रहते हुए हमारे जांबाज सैनिकों ने, चाहे वो थल सेना के सैनिक हो, वायुसेना के हो, नौसेना के हो, सभी ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए अपनी सीमा के अंदर रहते हुए आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया है। साथ ही साथ पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट किया है, उनके एयर बेस को नष्ट किया है। इस तरीके से जो शौर्य प्रदर्शन दुनिया में दिखाया है भारत ने, वो और कहीं विश्व में इस तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान द्वारा भारत पर ड्रोन अटैक किया गया, उस पर क्या कहना? उन्होंने ड्रोन अटैक जो किया है उसको तो हमारे जो सुरक्षा कवच है, जो हमने S-400 रूस से खरीदा था, हमारी आकाश जो सुरक्षा प्रणाली है स्वदेशी जो भारत में बनी हुई है, उसने उसको वैसे ही नाकाम कर दिया है। आज आपने देखा होगा भारत ने जो सैन्य क्षमता दिखाई है, पूरा विश्व हतप्रभ है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसा जो उन्नत देश है, जो अपने आप को इस दुनिया का वो जागीरदार समझता है, वो भारत के इस शौर्य को देख के अचंभित है खुद कि भारत ने अपनी सीमा में रहते हुए ऐसा प्रदर्शन किया है कि चुन चुन के सिर्फ टारगेट को मारा है। किसी आम नागरिकों को पाकिस्तान में कोई हानि नहीं हुई है, जबकि पाकिस्तान ने बदले में हमारे निरीह नागरिकों को उन्होंने मारा है। तो इस तरह का जो प्रदर्शन भारत ने किया है वो एक अतुलनीय है और पूरा विश्व आज देख रहा है कि भारत की शक्ति और ताकत कैसी है, इसको दुनिया ने माना है। जो सीज फायर हुआ है उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? सीज फायर ऐसा नहीं है। मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो साफ साफ कहा है राष्ट्र के नाम संबोधन में कि युद्ध हमने बंद नहीं किया है, ये अभी रुका हुआ है। अगर कल को फिर आतंकवादियों ने अपना ये कुकृत्य प्रारंभ किया तो इससे ज्यादा उन पर वार होगा। और अब की बार अगर उन्होंने ये दुस्साहस करने का प्रयास किया भारत में तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर तो एक अभी थमा है, बंद नहीं हुआ है, ये अभी रुका हुआ है। कल को अगर फिर ये आतंकवादी अपना सिर उठाएंगे तो इसको बुरी तरह से